Hello everyone, welcome to my channel. What's up? How are you guys? I hope you will be fine. My today's video is about model papers of bio for 9th class. In this video we will study about 3 model papers, that is pollution, health and disease and cell. These 3 chapters we will studied about in last videos, in previous videos. You can see my playlist. Okay, now we will turn to questions of these model paper. यहाँ पर आपको 3 मॉडल पेपर दिए जाएंगे, पॉल्यूशन है, हेल्थ एंड डिसीज़ है एंड सेल है। देखिए जो हमारा मॉडल पेपर है उसका बेस क्या है, मींस मॉडल पेपर का मीन्स है आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह पुटअप किए जा सकते हैं, ठीक है, और कितने क्वेश्चन, मतलब क्या स्ट्रक्चर होगा आपके एग्ज़ाम पेपर का, ये है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, देखिए पहला फर्स्ट सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन में 4 क्वेश्चन रहेंगे, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी एंड फर्स्ट डी। ये जो 4 क्वेश्चन है ये आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। अब आपका सेकंड सेक्शन है। सेकंड सेक्शन में आपको दिए गए हैं 2A, 2B एंड 2C। ये जो 3 क्वेश्चन हैं 2A, B और C, ये कैसे हैं हमारे, ये वेरी शॉर्ट हैं, ठीक है, इसमें आपको वेरी शॉर्ट में आंसर देना है, ठीक। थर्ड आपका है सेक्शन मेंशन 4 इफेक्ट्स, मीन्स ये थर्ड A और थर्ड B है। ये थर्ड वाला सेक्शन आपका शॉर्ट है, इसमें आपको शॉर्टली आंसर देना है, ठीक है। अब जो फोर्थ वाला सेक्शन है, जो फोर्थ वाला है इसमें ए और भी लगा हुआ है, ठीक है, इसमें आपको चॉइस दी है, आप दोनों में से एक क्वेश्चन करना है आपको। इसके अलावा ये हमारा क्वेश्चन का तरीका क्या है, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आपको आंसर लॉन्ग में देना है। तो इसी तरह से आपके जो और भी आगे मॉडल पेपर है सबका प्रीव्यू यही है। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, इतने ही क्वेश्चन होंगे, सिर्फ क्वेश्चन चेंज होंगे। क्लियर। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें सॉल्यूशन देखिए, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन पुटअप किया है यहाँ पर, मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन में आप इंडस्ट्रियल वेस्टेज में टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट है द मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन सिटीज़, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फैक्ट्रीज। नेक्स्ट है विच इंटेंसिटी ऑफ साउंड बिकम्स नॉइस पोल्यूशन, देन यू हैव टू टिक 100 dB। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फर्स्ट डी इज द गैस विच इंक्रीज द ग्लोबल वार्मिंग, देन यू हैव टू टिक CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट है हमारा 2A, 2B, 2C। तो इसको हम लोग सॉल्व करके कॉपी में देखेंगे, नोटबुक में। देखिए करने का तरीका क्या है, आप नोटबुक में किस तरह करेंगे ये देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सारा। इस तरह से आपको टॉपिक नेम डालना है पोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेट नंबर है वो सेट 5 डालिए। उसके बाद स्केच पेन का यूज़ करना बहुत मस्ट है, ठीक है। उसके बाद स्केच पेन से लाइनिंग करिए, अंडरलाइन करिए, ठीक। अब जैसे देखिए यहाँ पर फर्स्ट ए लिखा हुआ है, पहले आपको आंसर फर्स्ट ए डालना है और उसका जो आंसर है, जैसे यहाँ पर सेवियर वाटर आंसर है, जो सेवियर वाटर इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट बी है, फर्स्ट बी का आंसर फैक्ट्रीज है, तो आपको इस तरह से लिखना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर्स चलना है। ओके, 1C हमारा 100 dB था और 1D है हमारा क्या, CO2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने आंसर्स दे दिए हैं। अब 2A क्वेश्चन देखिए। 2A क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, डिफाइन पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट, मीन्स हमें पॉल्यूशन क्या होता है और पॉल्यूटेंट क्या होता है, इस चीज़ को डिस्क्राइब करना है। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको किस तरह से करना है, पहले आप यहाँ पर आंसर 2A डालेंगे, ठीक है। ये शो करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट बताना था, आप इस तरह से पॉल्यूशन हेडिंग डाल के पॉल्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे, पॉल्यूटेंट को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अब मैं पूरा पढ़कर नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको अगर ये पूरा समझना है तो इसके लिए आप लास्ट प्रीवियस वीडियोस में जा सकते हैं। आगे हमारा 2B है। 2B हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया होगा। हमारा क्वेश्चन था व्हाट आर द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, देन इसका आंसर ये है। देखिए 2B इस तरह से डालेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो नेचुरल सोर्स बता देंगे और उसके बाद आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन लिखा है, तो हम लोग इसके आंसर बता देंगे। क्लियर। इसी तरह से 2C दिया हुआ है, 2C का जो आंसर होगा वो आप लिख देंगे, ठीक है। ये 2C का यहाँ पर आंसर फिनिश हो चुका है, यहाँ पर 2C का आंसर फिनिश है। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, ये हमारा 3 क्योंकि 2 में तो C तक थे ना, अब हम लोग का 3 आंसर हो जाएगा। जैसे इफेक्ट ऑन ह्यूमन, इफेक्ट ऑन ऑफ प्लांट्स, कुछ क्वेश्चन होगा आप देख लीजिएगा, उस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। तो मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन ये यहाँ पर दिया हुआ है मैंने, आप इसी से कर लीजिएगा जिसका नहीं हुआ है, जिन स्टूडेंट्स का। हमारा 3rd B क्वेश्चन है। 3rd B क्वेश्चन का आंसर है, उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट पूछा गया था, तो यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया है। मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आप लोग को दिखा दे रही हूँ। बाकी एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग को समझना है, पढ़ना है, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट है 4th A। हम लोगों ने मॉडल पेपर देखा था, उसमें 4th A तक था, है ना। तो यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन किया गया होगा, तो उसका आंसर ये लिखा है। आई होप आप लोग को राइटिंग समझ में आ रही होगी।
ठीक है, तो ये आपका 4th ए का आंसर हो गया है। यहाँ पर आपका फिनिश है। देखिए 4th ए के और में आपसे पूछा गया था व्हाट इज़ सॉइल पॉल्यूशन, तो आपको सॉइल पॉल्यूशन में इतना नहीं लिखना है, बल्कि इसमें और ज़्यादा लिखना है। कम से कम आपका हाफ पेज का जो मैटर है बनना चाहिए, बिकॉज ये जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है ये होता है 7 मार्क्स का, तो 7 मार्क्स में आप इतना सा मैटर लिखेंगे तो 7 मार्क्स तो मिलने से रहे। तो इसलिए आप लोग को क्या करना है, मैटर कम से कम इतना लिखना है, 1 पेज एंड 1.5 पेज। तो इस तरह आपको सॉइल पॉल्यूशन को कंप्लीट करना है। क्लियर? तो हमारा पहला मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया जो कि सॉल्यूशन है। हम लोग नेक्स्ट मॉडल पेपर में आते हैं। अगर इस मॉडल पेपर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा होगा हेल्थ एंड डिसीज़। ओके, थैंक यू।